हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हमारा जीवन क्यों नहीं अच्छे से चल पाता है। आखिर हम अपने जीवन को सही ढंग से हैंडल क्यों नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसा कमी होता है जिसकी वजह से हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। किन चीज़ों की वजह से हम अपने लाइफ को एक सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा परिणाम तब देखने को मिलता है कि जब हम किसी इंसान से प्यार कर बैठते हैं और वहाँ पे हमें ठोकर मिलता है, यानी कि वहाँ पे मुझे पूरी तरह से जब ब्रेकअप का एक मोड़ दे दिया जाता है, उसके बाद मुझे एहसास होता है कि सही जीवन क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा दिल टूट जाता है ना, तब ये एहसास होता है कि जीवन जीने का क्या तरीका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि दिल टूटा तब ये एहसास हुआ कि हमारा जीवन एक कैसा होना चाहिए था। तो इस वीडियो पे आज मैं पूरा बात करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी चीज़ का कमी नहीं होता है ना। हमारे अंदर एक टैलेंट्स का भी कमी नहीं होता है, एक ऑनेस्टी का कमी नहीं होता है। हम किसी को केयर भी बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, मतलब पूरी तरह से हम एक सही पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है ना कि जीवन को जीने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मालूम नहीं होता है। कहते हैं ना कि छल बल कल तभी दुनिया में चल, ऐसा पुराने कहावत में कहा जाता था। लेकिन यही चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती है। हम ये सोचते कि नहीं, कभी इंसान को छल नहीं करना चाहिए, है ना। अपने आप को गलत नहीं कहीं पे ठहराना चाहिए, अपने आप को गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए और किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। और एकदम शरीफ और सीधे बनने के चक्कर में क्या होता है ना कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि जीवन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके वजह से हम अपने जीवन को सही ढंग से चला सकते हैं। क्या होता है कि आप बहुत अच्छे बन सकते हो, है ना, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, है ना। किसी की बुराई नहीं कर सकते हो, किसी को अपमान नहीं कर सकते हो, किसी को धोखा नहीं दे सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में तहलका मचा रहता है, आपका जीवन एक सही ढंग से नहीं चलता है। यानी कि पूरी तरह से आपका लाइफ अस्थिर हो चुका होता है। क्योंकि उसमें क्या होते हैं ना कि इस दुनिया में जिनके पास क्या है दिमाग, क्या ज़्यादा दिमाग, मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी ना कि वो ज़्यादा दिमाग नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं। और वैसे लोग के अगर गिरफ्त में हम लोग फंस गए तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग बहुत अच्छे से हमारा जमकर इस्तेमाल करते हैं, हमारी एक मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। हम जो एक सही इंसान बन के रह रहे होते हैं ना, उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारे अंदर किसी चीज़ के लिए कुछ भी वो नहीं होता है, जैसे ईगो नहीं होता है, उसका भी लोग जम के फ़ायदा उठाता है। हम ये सोचते कि नहीं, हम किसी का गलत नहीं कर सकते हैं, और इसका भी लोग आपका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप ये सोच रहे हो कि नहीं, वो लोग हमारे साथ हैं, है ना, मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पार्टनर हैं। लेकिन अगला इंसान क्या समझ रहे होता है, आपको मैं क्लियर बता देती हूँ, वो आपको ना फूल समझ रहा होता है, यानी कि बेवकूफ़ समझ रहा होता है। उसको ये लगता है ना कि आपको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है ना। आपके साथ जैसा भी व्यवहार कर दो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन आप क्या हो ना, अच्छा व्यक्तित्व अपना दिखा रहे होते हो, और यही चीज़ उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमको यहाँ पे करना क्या है, जब हमारे जीवन में किसी के द्वारा मेरे दिल को अगर तोड़ दिया जाता है, उसके बाद हम इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं, मुझे एक सही चीज़ भी गलत नज़र आने लगता है, अपने आप को हम व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। और तब जाके एहसास होता है ना कि मेरा आज जो दिल टूटा है ना, और इसकी वजह से अब मुझे क्या, कैसे जीना है ना, कैसे रहना है, अपने आप को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें समझ में आती है। तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में ऐसा अगर सिचुएशन आता है
कि मान लो अगर आपका दिल टूट गया है ना, आप एक अच्छे वाले व्यक्ति हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका किसी के द्वारा दिल को तोड़ दिया जाता है, उसके बाद आपको ये लगता है कि नहीं, जो अच्छे व्यक्तित्व को मैं अभी तक दिखा रही थी अब मैं किसी को नहीं दिखाने वाली हूँ, है ना। अपना प्यार भी किसी को नहीं देने वाली हूँ, केयर भी नहीं देने वाली हूँ, अपना एक सही रूप भी मुझे किसी को नहीं दिखाना है। अगर मेरे से कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो ठीक है, और नहीं तो मैं भी बढ़ चढ़ के उसको सुना दूंगी। इस तरह का मन में अगर आपका ख्याल आ रहा है ना, तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि इंसान को अपने आप को शांत करके रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आपको भड़काना चाहते हैं, है ना। आप जो अच्छे लोग होते हो ना, आपको खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, और ये आपके पार्टनर में भी ऐसा देखने को मिलेगा, आपके दोस्त में भी ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, वो मेरे बारे में गलत नहीं सोच रहा है, नहीं सोच सकता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है ना। इस दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शुरू कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन किसी चीज़ को अंत तक लेकर जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही रिलेशनशिप में होता है, दोस्ती को जोड़ लेना, रिलेशन को जोड़ लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन इसको सही ढंग से लेकर चलना और अंत तक इसको निभा देना ये बहुत कम लोग में देखा जाता है। तो मैं ये आपको बता रही थी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो ये मत समझना आप कि हमको एकदम यहाँ पे अपने अंदर क्रूरता ले आना है ना, अपने अंदर एकदम हमको घमंड ले आना है, अपने आप को एकदम खराब कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं करना आप, है ना। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छाई को खराब करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सनैलिटी जो निखार में होती है ना, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए दिल टूटा है, आई अंडरस्टैंड, इसमें कोई वो नहीं है कि दिल टूटने के बाद इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसके अंदर एक गलत चीज़ का एंट्री होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान जो मुझे हो सकता है कि बिगाड़ना चाह रहा होगा और उसकी वजह से हम अपने जीवन को खराब कर लें, अपनी पर्सनैलिटी को हम खराब कर लें। ऐसा आप कभी मत सोचना, है ना। ठीक है, अभी दिल टूट गया है, अब क्या है, अब मेरे अंदर कुछ चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि मेरे अंदर ये चीज़ें आई है कि अब मुझे किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है ना, मतलब ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं करना है। हमको अपना प्यार किसी को ज़्यादा नहीं दिखाना है। अगर दोस्ती भी करनी है तो एक इक्वलिटी को मेंटेन करेंगे, है ना। अगर कोई मेरा केयर कर रहा है हम उसका केयर करेंगे, अगर कोई मुझे देख रहा है हम उसको देखेंगे, अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है हम करेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। अपना हमको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी को नहीं दिखाना है ना। किसी को अगर मदद की ज़रूरत है देन मैं उसकी मदद करूँगी, नहीं ज़रूरत है नहीं करना है। अगर किसी को बात नहीं करना है मेरे से, मैं उसको मनाऊंगी भी नहीं, है ना। अगर उसको करना है करो, नहीं करना है बात मत करो। तो ये सारी चीज़ मेरे में क्या हुआ, डेवलप हुआ, है ना। मेरा जो दिल टूटा तो इसमें क्या हुआ, डेवलप हुआ। मैं आप लोग के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, और इसके बाद अपने आप को आपको बदलना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को आपको बदलना है। कि जो चीज़ें मैं अभी तक कर रही थी, है ना, जो चीज़ आप कर रहे थे ना, वो चीज़ अब आपको नहीं करना है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एक जब इंसान को ठेस लगा, ठोकर मिला, उसका दिल टूटा, उसके बाद उसके अंदर बदलाव आया, और बदलाव जो आना चाहिए वो आपका एक अच्छे तरीके का होना चाहिए, है ना कि हम किसी और के वजह से अपने अंदर क्रूरता ले आएँ। ये सही चीज़ें नहीं होती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे ना, जो आप एक अच्छे इंसान हो ना तो आपको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उससे एफर्ट्स लगाएंगे आपको बिगाड़ने के लिए। अगर ये देख लेंगे कि आप हाथ नहीं आने वाले हो, आप किस तरीके से उनके हाथ आओगे, फिर वैसा वो टेक्निक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मैं तो ये सोचती हूँ ना, वैसे लोग को क्या खुशी मिलता है
बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको बिगाड़ के, है ना, आपके जीवन को बर्बाद करके बहुत खुश होते हैं। उनको क्या खुशी मिलती है भगवान जाने। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि दिल टूटने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर चेंजिंग आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, ना कि अपने आप को हम नाश कर लें। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि प्यार हो या दोस्ती, रिलेशन जब किसी इंसान से इंसान का जुड़ता है ना, तो वहाँ पे एक उसका जो बेस होता है ना, वो एक ऑनेस्टी से भरा होना चाहिए, है ना। वो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। उसका जो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप होना चाहिए एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ लोग नहीं करते हैं, है ना। आप भले ही सही हो, लेकिन लोग आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। और यही चीज़ को देखा गया है कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका दिल टूटता है ना, तो अपने आप को एकदम बर्बाद करने पे लग जाते हैं। उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, वो इंसान नहीं तो हमारा जीवन नहीं, ऐसा वो सोच लेते हैं। और ऐसा करने के बावजूद भी आप अपने जीवन को खराब कर लोगे। वो इंसान आपके जीवन में वापस नहीं आने वाला है। इसलिए किसी और की वजह से हमको अपने लाइफ को, अपने पर्सनैलिटी को हमको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और हमको उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है कि अब मेरे में वो चीज़ निकल कर आएगा ना, है ना। मेरे अंदर से एक ऐसा स्किल्स डेवलप होगा जिसके बारे में लोग सोचे भी नहीं होंगे, और वैसा खुद को बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।